नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ बिहार से। और आज मैं हूं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में CWC कमेटी के साथ हूं। CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो पहले मैं मिलवा देना चाहता हूं कमेटी और कमेटी के मेंबर से। इस कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी। सर हुए सर, नमस्कार। प्रवीण कुमार जी यहाँ एज अ चेयरमैन हैं CWC के। फिर सर हैं विजय पांडे सर हैं, नमस्कार सर। विजय पांडे सर मेंबर हुए CWC कमेटी के। डॉक्टर गुलाब देवी मैडम, नमस्कार मैडम, तो मेंबर हुई मैडम CWC कमेटी के। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय है। और आज औरंगाबाद ज़िला के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यहाँ CWC कमेटी के द्वारा पहला बच्चा जो है उसकी गोद देने की प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया गया कमेटी के द्वारा, आदरणीय DM साहब श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा। और यहाँ पहला बच्चा गोद दिया गया। तो आज ये बहुत ही बड़ा दिन है औरंगाबाद ज़िला के लिए, क्योंकि इसके पहले जो ये कार्य होता था ये नवादा से पूरा किया जाता था, नवादा शाह से पूरा किया जाता था। तो मैं इसी संदर्भ में हूँ आज CWC कमेटी के साथ, और हम कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया की जाती है, बच्चे की गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, और पूरा सर से जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। सर नमस्कार। तो सर आज के घटनाक्रम के बारे में सर बताएं। आज पहली बार औरंगाबाद से किसी बच्चे को एडॉप्शन के लिए दिया गया। हम यहाँ जल्दी में साख खुला है स्पेसिफिक एडॉप्शन एजेंसी, सा बोलते हैं मतलब SAA जी, एडॉप्शन एजेंसी है जी। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान उसे बोलते हैं। हमारे पास अभी 10 बच्चे हैं वहाँ पे। 6 साल तक के बच्चों को हम लोग रखते हैं जी। तो जिसमें अबॉन्डेंट चाइल्ड जो फेंका गया बच्चा है या किसी कारण से परित्यक्त है, उस बच्चे को हम लोग लाते हैं। तो आज जो पहला बच्चा हमारे यहाँ से गोद दिया गया है जी, वो गोह में मिला था जी। बच्चा गोह में मिला था, हमारे पास लाया गया। 2-3 महीने से हम लोग उसका देख रेख परवरिश कर रहे थे। आज पहला बच्चा माननीय DM साहब श्री सौरभ जोरवाल जी के हाथों से उत्तर प्रदेश के आए हुए दंपत्ति को बच्चा सौंपा गया जी। तो सर इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। आज पहला बच्चा दिया गया DM साहब के द्वारा जी। हाँ, बहुत खुशी का दिन है। और इसमें अभी जल्दी में केंद्र सरकार एक कानून भी लाई है कि DM साहब ही इसके ज़िला में अब हर प्रकार से हेड होंगे। ये काम हम लोग उन्हीं की देख रेख में होगा जी। तो जो भी है, इसके पहले हम लोग नवादा में बच्चे को भेजते थे, वहाँ से ही अडॉप्ट किए जाते थे। लेकिन अब बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ से हम लोग बच्चा को गोद देने लगे हैं। कोई भी अभिभावक जो बच्चा चाहते हैं वो विहित प्रक्रिया में आवेदन करेंगे तो वो कारा के पास, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी कारा है, उसके पास आवेदन जाता है तो उन दंपति को बच्चा दिया जाता है। जो आज बहुत खुशी का दिन है हम लोग का पूरा किया गया हम के द्वारा DM साहब के द्वारा हम लोग। तो अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो पांडे साहब से है कि सर ये जो सौ है सर, बहुत से लोग हैं या हमारे दर्शक हैं वो उनको जानकारी नहीं है सर कि सौ है क्या। तो इसके बारे में बताइए सर कि सौ जो है वो है क्या। शॉर्ट नाम है SAA। फुल फॉर्म होता है स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी, और ऐसे विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान बोला जाता है। उसमें देख रेख और संरक्षण वाले बच्चे यानी CNCP कहा जाता है बच्चों को। वैसे बच्चे जो परित्यक्त किसी माँ के अनचाहे बच्चे जिसको किसी ऐसे जगह में छुपा करके और उसको माने बिक दिया जाता है, तो वहाँ से किसी के द्वारा, देश के किसी व्यक्ति के द्वारा वो लाकर और CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करने के बाद एक फॉर्म होता है 17 नंबर फॉर्म जो भर दिया जाता है, और इसके बाद वो बच्चों को हम लोग अपने स्तर से आवासित कराते हैं शाम में। और शाम में 0 दिन से लेके
और 6 वर्ष से तक के बच्चों को वहाँ रखा जाता है। वैसे बच्चे भूले भटके, कोई वैसे बच्चे भी हैं जहाँ 2 साल का है या 1 साल का बच्चा भी किसी कारण अपने परिवार से बिछुड़ गया हो, तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को भी वहाँ रखा जाएगा। और यदि 8 दिन के अंदर हम लोग उसका प्रकाशन की प्रक्रिया पूरा करते हैं, और उसके बाद सबसे बड़े प्रकाशन की प्रक्रिया का एक महत्व है कि जिससे उसके अगर कोई जैविक गार्जियन अभिभावक को पता चले, उसका रंग रूप आकार प्रकार उसमें दिया जाता है। यदि पता चलता है और वो चाहते हैं कि वो दावा करते हैं कि मेरा ये बच्चा है और उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो जैविक अभिभावक को भी CWC दे देगी पहले। और यदि उसके बाद 6 महीना के अंदर किसी तरह का जैविक अभिभावक का कोई माता और पिता तो जन्म दिए हैं, तो कोई टेस्ट का प्रक्रिया होगा सर, कैसे पता चलेगा? उसके लिए तो सबसे पहले तो प्रक्रिया है कि ऐसे DNA भी होता है, लेकिन पहले आधार कार्ड वगैरह या उस बच्चे की जो माँ जो है पहले दावा लाएगी कि ये बच्चा जो है मेरा है और हमने इसको जन्माया, किसी कारण से शादीशुदा नहीं थी या किसी कारण से हमने उसको, और बालक में दोनों आ गए, बच्चा और बच्ची, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले जांच पड़ताल होगा उसका, SIR वगैरह कराया जाएगा। और यदि लगता है कि सही मायने में ये बच्चा इसी का है तो उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। और यदि लगता है CWC को कि नहीं है, तो वैसी स्थिति में DNA की प्रक्रिया पूरा की जाएगी, DNA जांच होगा और वैसी उसके बाद उसको सुपुर्द किया जाएगा। सर जो CWC है सर, ये किनके मतलब अधिकृत क्षेत्र में चलता है? ये CWC का जितना भी जो आदेश होता है उस आदेश का समीक्षा जिला पदाधिकारी करते हैं, DM साहब करते हैं, और इस आदेश का अपील भी वहीं होता है। तो ये वर्किंग हो गया सर 100 का। हाँ, ये वर्किंग हो गया। और इस CWC का जो भी आदेश होता है उसका कंप्लायंस करने के लिए एक अलग संस्था है, जिला बाल संरक्षण इकाई, DCPU कहा जाता है। वो सारे आदेश का कंप्लायंस वहीं से होगा। अच्छा, तो ये हो गया इसका वर्किंग। ठीक है सर। तो अब मैं डॉक्टर गुलाब देवी हैं, मेंबर हैं यहाँ तो CWC में, तो मैडम से भी कुछ जानकारी प्राप्त करूँगा। मैडम, कैसे बच्चे आते हैं यहाँ पे और उनको सौंपने की क्या प्रक्रिया होती है? हम CWC के बारे में आप जानना चाहते हैं या SA के बारे में? नहीं, मैं अभी तो फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे आते हैं वो बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, किधर से बच्चे आप माने लोग अगर आपको मिलना चाहें तो कैसे लोग आके आपसे मिल सकते हैं, जिनको बच्चा मिला मान लीजिए, उसके बारे में बताएं। ज़्यादातर छोटे बच्चों को तो प्रशासन लेकर पुलिस प्रशासन लाती है जी। कुछ आम आदमियों की सूचना के अनुसार भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ भूले भटके बच्चे जो हैं जो 18 साल से नीचे वाले हैं, हाँ। वो स्वयं भी चल कर आते हैं, हाँ। पता करके कि भाई वहाँ 18 साल से नीचे वाले बच्चों की संरक्षण दी जाती है। हाँ। इसके लिए सरकार के स्पेशल कार्यालय है। जी। नहीं मैडम, आज वाला जो घटनाक्रम है हम लोग उस पर पहले बात करेंगे। जी, छोटे वाले। हाँ, ठीक है। जी। तो जो भी परित्यक्त बालक हैं, जी। जैसे छोटे बच्चे जो झाड़ी में फेंके रहते हैं हाँ, वो, ठीक है। या फिर रोड पे भूले भटके हाँ। बच्चे जो मिल जाते हैं, जिनकी आयु लगभग 6 साल के आसपास होती जी, है जी। या उससे कम होती है, जी। तो वैसे बच्चों को जी। किन्हीं के भी माध्यम से हाँ। हमारे यहाँ सौंपा जा सकता है। वो पुलिस प्रशासन हो सकती है, आम व्यक्ति भी हो सकता है। जी। और फिर वैसे बच्चे को हम लोग सामने रखते हैं जी। और उनके लिए फिर पेपर में एडवर्टाइज दिया जाता है। ये हो गई सौंपने की प्रक्रिया। हाँ, सौंपने के बाद जी। हम लोग फिर जैसे उन बच्चे के बारे में जी। पेपर में निकलवाते हैं, हाँ। ताकि अगर किन्हीं का बच्चा भोला भटका है हाँ। तो अगर उनका है तो वो दावा करें और आकर कार्यालय से ले जाएं। लेकिन एक निश्चित समय के बाद मान लीजिए उस बच्चे का दावा कोई नहीं करता है, तब वो बच्चा कानूनी रूप से फ्री हो जाता है एडॉप्शन में जाने के लिए। यही उसकी प्रक्रिया है। हाँ, तो उसी के तहत आज जो है DM साहब के द्वारा पहला प्रथम बालक आज यहाँ औरंगाबाद जिला से दिया गया सर। तो चलिए सर, फिर से आप लोगों को बधाई। और ये आपको आज भी हमने जो बताया कि कैसे आज पहला बच्चा जो है उसको अडॉप्शन करवाया गया DM श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा। और ये CWC कमेटी जो है वो जिला अधिकारी के नीचे डायरेक्टली काम करती है, पूरे प्रदेश में किसी भी जिलाधिकारी के अंडर में ही काम करती है, पूरे देश में। और
उसी की कड़ी में आज पहला बच्चा जो है यूपी के गोंडा के गार्जियन थे उनको दिया गया, जी उनको सौंपा गया। तो इसलिए ये जानकारी आज आपको मैं दे रहा हूँ औरंगाबाद से। आलोक कुमार, बीबी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।